भगवान विष्णु के 9 अवतारों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, उनके कल के अवतार के बारे में भी सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने 10 रूपों के दर्शन एक साथ किए हैं? नहीं? तो चलिए हमारे साथ नर्मदा, जहां एक ऐसा अनोखा मंदिर है जिसमें एक ही मूर्ति में नारायण के सभी रूपों के दर्शनों का सौभाग्य मिल जाता है। श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण। सामने सलोने का ये रूप मन को मोह लेता है। श्याम वर्ण रंगी उनकी इस प्रतिमा को देख भक्त पलके झपकाना भूल जाते हैं। एकटक निहारते रह रहे हैं अपने भगवान की मूर्त को। उस पर जब उतारी जाती है आरती तो अंधेरे को रोशन कर देती है भक्ति की शक्ति और इसमें दमक उठते हैं मुरली मनोहर। नर्मदा जिले के रामपुर गांव में बना है भगवान कृष्ण का ये भव्य मंदिर। देश भर में कृष्ण के अनगिनत मंदिर हैं, लेकिन ये मंदिर उन सबों में अनूठा है क्योंकि इस मंदिर में मौजूद लीलाधर की एक ही मूर्ति में दर्शन होते हैं उनके 10 रूपों के। मंदिर में मौजूद मुख्य मूर्ति को भगवान विष्णु का कल्कि अवतार कहा गया और इसके अलावा विष्णु के और 9 अवतारों के दर्शन एक ही मूर्ति में हो जाते हैं। कहते हैं कई साल पहले एक किसान यहाँ के खेतों में जुताई कर रहा था, तभी अचानक उसके बैल एक पत्थर से टकराकर रुक गए। खुदाई करने पर यहाँ से निकली भगवान कृष्ण की प्रतिमा। सालों पहले ये यहाँ पे खेत था और खेत में हमारे गांव का किसान एक जोत हल चला रहा था, उसी में ही ये हल रुक गया। वहाँ खोदने में पता लगा कि भगवान की मूर्ति निकली और ये मूर्ति काफी प्रभावशाली है, स्वयंभू प्रकट हुई है और ये उत्तर वाहिनी नर्मदा के किनारे पे प्रकट हुई है। चाहे सुबह हो या शाम, भगवान कृष्ण का ये दरबार हमेशा भक्तों से भरा रहता है। कहते हैं भगवान कभी किसी की झोली खाली नहीं रहने देते। चाहे अच्छी फसल की कामना हो या फिर मुश्किलों से पानी हो निजात, भक्त अपनी खाली झोली लेकर यहाँ आते हैं, खुशियों का वरदान लेकर जाते हैं। हर पूर्णिमा के दिन सभी आसपास के गांव के लोग सभी गुजरात या मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र से आते हैं। वो पूर्णिमा भरते उसका संकट हर मनोकामना श्री भगवान रणछोड़ दूर करते हैं। इसकी सभी दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और सभी मनोकामना वो भगवान पूर्ण करते। यहाँ पे ज्यादातर सभी किसान लोग, किसान वर्ग और व्यापारी लोग, सभी लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे ज्यादातर पूर्णिमा के दिन ज्यादा लोग आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे जो भी मानता रखते हैं उनकी पूर्ण होती है, ऐसे लोगों की एक श्रद्धा है और श्रद्धा के तौर पे सभी लोग यहाँ पे काफी समुदाय में आते हैं। भगवान कृष्ण के इस मंदिर को दशावतार मंदिर के नाम से पुकारते हैं। भगवान कृष्ण के इस दरबार में भक्तों की गहरी आस्था है। यही वजह है कि जिनकी मुराद पूरी होती है वो यहाँ नाचते गाते कान्हा की भक्ति में सराबोर दिखते हैं और भगवान के आगे शीश नवाकर खुद को उनके हवाले कर देते हैं। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न को, यही थी मीरा, जिन्हें कृष्ण के अलावा और कोई नहीं दिखाई देता था। कृष्ण की पुजारन उनकी भक्ति में जोगन बन गई थी। मीरा की भक्ति की मिसाल आज भी दी जाती है। हिमाचल के चंबा में भक्ति के इसी रूप के दर्शन होते हैं जहां कृष्ण संग पूजी जाती है मीरा। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम,
श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम। दिन गुजरे, सदियां बीती और बदल गया युग, लेकिन हिमाचल के कांगड़ा जिले का ये मंदिर आज भी सुनाता है कहानी कृष्ण के प्रति मीरा की अनन्य भक्ति की। सांवले सलोने का ये रूप भक्तों को बरबस अपनी ओर खींचता है, लेकिन इस मंदिर में मौजूद कान्हा की ये मूर्ति उनके बाकी मंदिरों से अलग है, क्योंकि यहाँ बाके बिहारी राधा संग नहीं बल्कि मीरा संग देते हैं दर्शन। हिमाचल के कांगड़ा जिले के नूरपुर इलाके में बना है भगवान कृष्ण का ये भव्य मंदिर। कहते हैं इस मंदिर में मौजूद कृष्ण की ये वही मूर्ति है जिसकी मीरा ने आजीवन पूजा की। ब्रिजराज मंदिर के नाम से मशहूर इस मंदिर में शुद्ध काले संगमरमर की भगवान कृष्ण की प्रतिमा देखते ही बनती है, तो वहीं कृष्ण की प्रतिमा के सामने अष्ट धातु की बनी मीरा की प्रतिमा सुशोभित होती है। ये नूरपुर स्थित भारत का पहला और एकमात्र मंदिर है जो भगवान श्री कृष्ण और माता मीरा के साथ यहाँ पे सुसज्जित है। भारत में आपने देखा होगा कि राधा और कृष्ण के मंदिर तो आमतौर पर हर जगह मिल जाते हैं, पर यह भारत का पहला मंदिर है जिसमें भगवान श्री कृष्ण और मीरा की मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि 16वीं शताब्दी के नूरपुर के राजा जगत सिंह चित्तौड़गढ़ के राजा के निमंत्रण पर अपने पुरोहित के साथ चित्तौड़गढ़ गए। रात में विश्राम करते वक्त राजा जगत सिंह को बगल के मंदिर में घुंघरूओं की आवाज सुनाई दी। सुबह राजा को मंदिर में कृष्ण के साथ मीरा की मूर्ति दिखाई दी। तब राजा ने पुरोहित को ये बात बताई। पुरोहित ने राजा को चित्तौड़गढ़ के राजा से उपहार स्वरूप उन मूर्तियों को मांगने की सलाह दी। राजा ने ऐसा ही किया और चित्तौड़गढ़ के राजा ने प्रसन्नता पूर्वक दोनों प्रतिमाएं और एक मौलजरी का पौधा उपहार स्वरूप राजा जगत सिंह को दे दिया। राजा जगत सिंह ने दोनों मूर्तियों को अपने दरबार में एक मंदिर में स्थापित कर दिया। मौलजरी का हरा भरा विशाल पेड़ आज भी कृष्ण और मीरा की प्रतिमा के अनोखे संगम के सामने मौजूद है। साल में कोई भी मौसम हो, ये वृक्ष हमेशा हरा भरा रहता है। चाहे सुबह हो या शाम, भगवान कृष्ण का ये दरबार हमेशा भक्तों से भरा रहता है। कहते हैं भगवान कभी किसी की झोली खाली नहीं रहने देते। यही वजह है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भक्त यहाँ आकर माथा जरूर टेकते हैं और भगवान को भोग लगाकर ही काम की शुरुआत करते हैं। जिनकी मुराद पूरी होती है वो यहाँ नाचते गाते कान्हा की भक्ति में सराबोर दिखते हैं और भगवान के आगे शीश नवाकर खुद को उनके हवाले कर देते हैं। विशाल आनंद, कांगड़ा, आज तक। कृष्ण के साथ जिनका भी नाम जुड़ा वो अमर हो गया। कान्हा के लिए उनके भक्तों के मन में अगाध प्रेम रहता था और कृष्ण भी उनके प्रेम का उचित पुरस्कार देने में कभी पीछे नहीं रहते थे। इसी की वानगी देखने को मिलती है वृंदावन, जहाँ कृष्ण संग पूजी जाती हैं उनकी अष्टसखी। जिनके बिना अधूरे थे कृष्ण, जिनके बिना सूनी थी ब्रज की गलियां, जिनके बिना नहीं होता महाराज, वो है कृष्ण की सखियां।
बांसुरी से जब निकलते हैं भक्ति और प्रेम के सुर, तो पत्थर भी पिघलकर बन जाता है मोम। भक्ति ऐसी कि खुद भगवान तक इस लहर में बह जाते थे। प्रेम ऐसा कि इसका गवाह बनने के लिए पूरा देवलोक धरती पर उतर आता था। भक्ति के उन चरम क्षणों और एहसास की गवाही देता है ये मंदिर। कान्हा की नदी ब्रज में बने इस मंदिर को कृष्ण के नाम से नहीं, बल्कि उनकी सखियों के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ कान्हा से ज्यादा पूजी जाती हैं उनकी सखियां। निश्चल प्रेम के प्रतीक उनकी सखियों के आगे खुद ब खुद झुक जाता है भक्तों का सिर। व्यासदेव मंदिर वृंदावन का एकमात्र दुनिया का मंदिर है जहाँ पर राधा कृष्ण 8 सखियों के साथ विराजमान है, और ये वो सखियां हैं जो राधा कृष्ण को बेहद प्यारी थी। कृष्ण जन्मभूमि से करीब 13 किलोमीटर दूर वृंदावन में यमुना किनारे बना है यह अष्ट सखी मंदिर। ये मंदिर गवाह है लीलाधर की जीवंत लीलाओं का। यहाँ हर मूर्ति सुनाती है प्रेम में बगी अपनी अपनी कहानी। इन सखियों की कहानी हम आपको सुनाएं, इससे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर ये नहीं होती तो मुरलीधर की रास लीलाएं भी शायद नहीं होती। प्रेम के नित्य नई परिभाषाएं भी शायद कभी नहीं गढ़ी जाती, और राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानी से भी भक्त वंचित रह गए होते। प्रणाम मेरे भाई बहन। आज का मंत्र तांबूल मंत्र। इसका प्रयोग करते हैं अपने अधिकारी को, जो अपने शीघ्र उच्चाधिकारी होते हैं, जो त्वरित अधिकारी हैं, हमारे इमीडिएट बॉस हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ भी करते हैं लेकिन अधिकारी प्रसन्न ही नहीं होते हैं। इसके लिए उनको प्रसन्न करने के लिए इसका प्रयोग करें। पहले मैं मंत्र निवेदन करता हूँ, फिर इसकी विधि बताता हूँ। मंत्र है एला लवंग संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम। इस मंत्र को रविवार से प्रारंभ करें अथवा जब कभी प्रारंभ करें, संध्या के समय 5 से 7 बजे के बीच की संध्या कहते हैं। उत्तर को मुख करके बैठ जाएं और 7 दिन तक लगातार प्रत्येक दिन 3 बार इसका उच्चारण करें। जब करें मन में उच्चारण करें तो आप देखेंगे आपके जो त्वरित अधिकारी हैं, शीघ्र अधिकारी हैं, जो आपके इमीडिएट बॉस हैं, वो एकदम प्रसन्न हो जाएंगे। आपके कार्य से आप पर प्रसन्न रहेंगे। मित्रों, मंत्र एक बार पुनः निवेदन करता हूँ। मंत्र है एला लवंग संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम। इस मंत्र का उच्चारण करें और हम कामना करते हैं कि आपके जो अधिकारी हैं वो आपसे प्रसन्न रहें। और अब समय है जिज्ञासा का। मित्रों, आज की जिज्ञासा है कि भगवान शिव की आधी परिक्रमा क्यों करते हैं। औरों की तो परिक्रमा 3 करते हैं, 5 करते हैं, 7 करते हैं, शिव जी की आधी परिक्रमा क्यों। शास्त्र में लिखा है जो शिव जी की जलधारी होती है उसको लांघते नहीं है, क्योंकि शिव जी की जलधारी में उनका आशीर्वाद होता है और उनकी कृपा होती है। उनकी जो गंगा से धार बहती है वो गंगा की धार होती है, इसलिए उसको लांघते नहीं है। तो आधी परिक्रमा करने से ही उनकी पूरी परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाता है। शिव तो महादेव हैं, शिव तो सबके अधिकारी हैं, सबके कृपालु हैं, इसलिए आधी परिक्रमा करें शिव की। और शिव को प्रणाम करके आधी परिक्रमा करके लौट जाते हैं तो उससे ही पूरी परिक्रमा का परिणाम और फल प्राप्त हो जाता है। मित्रों, जब भी आप परिक्रमा करें भगवान शिव की आधी परिक्रमा करें, इससे ही पूरी परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाएगा। और हम कामना करते हैं कि आपको पूरा फल प्राप्त हो। मित्रों, इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।